थायराइड की कंप्लेन आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है दोस्तों। थायराइड का जो कंप्लेन है और थायराइडिनम जो मेडिसिन है, ये दोनों एक अलग चीज है। कई बार थायराइड की समस्या सुनकर डायरेक्टली बहुत सारे लोग थायराइडिनम या तो 3x या 6x या इस तरह से 3200 पोटेंसी में लेना शुरू कर देते हैं। बट जैसे कि अन्य हमारी होम्योपैथिक दवाएं हैं, उसी तरह थायराइडिनम का भी प्रिस्क्रिप्शन है। कुछ विशेष लक्षण है जिनके आधार पर हम लोग उन्हें देना प्रेफर करते हैं, और कुछ बहुत स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक्स अर्थात कुछ ऐसी बीमारियां हैं जहां इसका रिजल्ट बहुत लाजवाब है। हालांकि अगर आपको जो विशेष लक्षण आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत ही चुनिंदा लक्षणों की चर्चा करेंगे, उनमें से 3 या 4 भी मिल जाएंगे तो ये दवा आपको बहुत ही ट्रिमेंडस रिजल्ट देगी, क्योंकि एक ये बहुत पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन में से एक मेडिसिन है। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं, वीडियोस इंटरेस्टिंग लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, थायराइडिनम जो दवा है, थायराइड के एक्सट्रैक्ट को पोटेंटाइज करके बनाई जाती है। जब पोटेंटाइज किया गया और इसकी ड्रग प्रूविंग गई एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर, जब इसकी ड्रग प्रूविंग हुई तो जो सिम्टम विशेष निकल के आए उनकी चर्चा करने से पहले मैं थेरेप्यूटिक्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहली समस्या है दोस्तों, अगर आपको प्रेगनेंसी में कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, प्रेगनेंसी रुक नहीं रही है, तो थायराइड का बहुत विशेष रोल होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटस को बनाए रखने में, यहाँ तक कि कंसीव करने में, कि पहली बार आपका जो कंसीव है वो हो जाए। तो दोस्तों, थायराइडिनम प्रेगनेंसी होने या उसको मेंटेन करने, दोनों ही केस में थायराइडिनम का प्रिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा बनता है। स्पेशली अगर पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रहा है तो 1M पोटेंसी में थायराइडिनम देकर हम लोग काफी अच्छा रिजल्ट देखते हैं। दूसरा दोस्तों, माइग्रेन या सर दर्द की अगर किसी को बहुत पुरानी समस्या है तो थायराइडिनम कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत अच्छी दवा का काम करती है। यूजुअली 200 पोटेंसी में हम लोग कुछ दिन, 3 से 4 दिन ही पेशेंट को देते हैं, उसके बाद इस दवा का असर के लिए वेट करते हैं। इसी तरह बहुत ही अच्छा प्रिस्क्रिप्शन है दोस्तों, मीनोपॉजल एज, ऐसी महिलाएं जिनका पीरियड रुकने वाला है, लगभग 40 to 45 की एज के अराउंड अगर पीरियड रुक गया और बहुत सारे शरीर में चेंजेस आते हैं, मूड स्विंग होता है, गुस्सा आती, हाथ पैर में जलन होती, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या हो जाती है फीमेल्स में, उस समय भी थायराइड्स का प्रिस्क्रिप्शन, थायराइडिनम का प्रिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत अच्छा प्रिस्क्रिप्शन बनता है। आर्टिकेरिया की समस्या हो गई या ब्रीदिंग एलर्जी, तो किसी भी वैरायटी की अगर आपको एलर्जी हो रही है और थायराइडिनम दवा के सिम्टम मिल रहे हैं तो श्योर शॉट है, आपने चाहे जितनी भी एंटी एलर्जिक दवा खाई हो, टेम्परेरी रिलीफ पाया हो, पर जब थायराइडिनम लेंगे तो आपकी सारी एलर्जी की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। इसी तरह अगर आपको टेंडेंसी बनी हुई है जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम होने की और आपका कॉन्स्टिट्यूशन इससे मिल जाता है थायराइडिनम से, तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। दोस्तों, इस तरह से बहुत लिस्ट ऑफ बीमारियां ये, बट कुछ बहुत विशेष बीमारियों की हम लोगों ने चर्चा की। स्पेशली एलर्जी के केस जब भी आते हैं मेरे पास तो थायराइडिनम को एक बार मन में जरूर हम लोग प्रोसेस करते हैं और इसके सिम्टम जो है पेशेंट से मिलाने की कोशिश करते हैं। तो एक एक करके इसके विशेष लक्षणों की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो शब्द मैंने बोला कि अगर आपको एलर्जी का पेशेंट मिलता है, चाहे वो स्किन की एलर्जी हो, चाहे पेशेंट के शरीर में पित्ती उछल रही हो या अचानक से खुजली होने लग रही हो, या सांस की दिक्कत हो, पेशेंट को अस्थमा वगैरह है या अस्थमा अचानक से बढ़ जाता है, तो एलर्जी चाहे सांस की हो चाहे स्किन की हो, दोनों ही केस में थायराइडिनम जो दवा है वो बहुत अच्छा काम करती है। तो पेशेंट से ये सिम्टम जरूर पूछें कि क्या आपको किसी प्रकार की एलर्जी की समस्या है। अगर पेशेंट हाँ बोलता है तो ये बहुत ही मददगार सिम्टम होगा थायराइड को प्रिस्क्राइब करने का। आगे के जो सिम्टम है, पेशेंट देखने में फैटी फ्लैबी, कैलकीरिया कार्ब जैसा मरीज, दोस्तों थोड़ा सा फैटी, थुलथुला, मोटा पेशेंट हो तो ये दवा और अच्छा काम करती है। उसमें भी और विशेष है कि पेशेंट अगर चिली है, पेशेंट को ठंड बहुत लगती है, गर्मियां तो पेशेंट तो भी झेल लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, बट ठंडियां बिल्कुल, जैसे ही ठंडियों को शुरुआत होती है पेशेंट को रजाई और बहुत सारे स्वेटर वगैरह लगते हैं। चिली पेशेंट, चिली नेचर है, ठंड बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। पेशेंट को क्रेविंग स्वीट्स की बहुत ज्यादा है, पेशेंट को मीठा खाना बहुत पता है, तो थायराइडिनम के पेशेंट को स्वीट स्पेशल डिजायर होती है। इसी तरह पेशेंट की एपेटाइट जो है, भूख जो है वो बहुत अच्छी भूख होगी, पेशेंट खुद बोलेगा डॉक्टर साहब मैं खाना जो है बहुत अच्छे से खाता पीता हूँ। पेशेंट को हाथ से पसीना या हाथ में जलन आने की जैसी समस्या बनी रह सकती है।
पेशेंट के मेंटल सिम्टम की बात करें तो पेशेंट को कॉन्ट्राडिक्शन, अर्थात अगर कोई शब्द पेशेंट द्वारा बोला गया या कोई राय या मत दिया गया है उसके विरुद्ध में पेशेंट सुनना ज्यादा पसंद नहीं करता है। तो कॉन्ट्राडिक्शन अगर कोई कर रहा है पेशेंट की बातों का तो पेशेंट तुरंत गुस्सा हो जाएगा या वहां से उठकर चला जाएगा। तो कैन नॉट बियर कॉन्ट्राडिक्शन, ये भी एक विशेष सिम्टम इसका आ जाता है। तो दोस्तों ये 5-6 ज्यादा सिम्टम्स हम लोगों ने चर्चा नहीं की, मुश्किल से माइंड वाले सिम्टम को मिला के 7 या 8 सिम्टम फिजिकल और मेंटल जर्नल हम लोगों ने डिस्कस किया। इसमें से अगर आपको 4 भी मिलता है, उदाहरण के तौर पर कि पेशेंट को एलर्जी की भी समस्या है, एक दूसरा चाहे वो स्किन एलर्जी हो चाहे अस्थमा, पेशेंट चिली है, ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाता है, पेशेंट को मीठा खाना बहुत ज्यादा पसंद है और हो सकता है पेशेंट के हाथ से पसीना आता हो, या अगर नहीं ये सिम्टम मिल रहा है तो पेशेंट को कॉन्ट्राडिक्शन नहीं बियर करने की बात हो सकती है कि पेशेंट को किसी की बात सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये 3 से 4 सिम्टम मिल गया। पेशेंट को समस्या चाहे कंसीव करने की हो, कंसीव नहीं कर पा रहा प्रेगनेंसी, या माइग्रेन की हो, आप किसी भी समस्या में दे सकते हैं। अतः बस आपको ये जो सिम्टम हम लोगों ने डिस्कस किए 7-8, इनमें से कुछ एक आपको मिल जाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि पेशेंट को अगर थायराइड की भी समस्या है, चाहे वो हाइपर थायराइड है या हाइपोथायराइडिज्म है, दोनों केस में ही आप थायराइडिनम दे सकते हैं। और बहुत सारी बीमारियों की भी हम लोगों ने चर्चा की, उसमें भी दिया जा सकता है। बस सिम्टम जो है आपको मिलने चाहिए जो हम लोगों ने सिम्टम्स की चर्चा की है दोस्तों। चाहे पेशेंट को मीठा खाना पसंद हो, पेशेंट फैटी फ्लैबी हो, चिली हो, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं बर्दाश्त कर पाता, या और सिम्टम जिनकी हम लोगों ने चर्चा की, तो इन पे ध्यान दें। इन सिम्टम्स पे 4 सिम्टम भी आपको मिलेंगे तो निसंदेह आप इसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटा सा वीडियो और इसमें जो मैसेज था वो आपको मिल गया होगा कि थायराइडिनम को सिर्फ थायराइड के केस में नहीं, अन्य भी बहुत सारी बीमारियों में दिया जा सकता है। ये समझ में आपको आ गया होगा। दोस्तों वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।